बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं सैयदा शबीना गिलानी, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एसएमई कमेटी की सीनियर वाइस चेयरपर्सन हूँ। और आज स्टेट बैंक की तरफ से कुछ बैंक्स ने अपने स्टॉल्स यहाँ लगाए हैं और वो फाइनेंसिंग स्कीम्स और जो ऑर्डर्स एसएमईज़ को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है उनको कि अगर उनको कोई ऑर्डर आता है इंटरनेशनल तो वो उसको फेस नहीं कर सकते उस ऑर्डर को, तो उसके लिए भी बैंक की कोई पॉलिसी है। इसके अलावा पंजाब बैंक जो है वो भी अपनी कुछ स्कीम्स लेके आया है जिसमें एग्रीकल्चर और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे वो लोन्स वगैरह दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है और इसमें अवेयरनेस सेशन है। ये अवेयरनेस सेशन में एसएमईज़ को जो प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंस के हवाले से या स्टार्टअप्स जो लोग नए कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मुझे उम्मीद है आज के सेशन के बाद काफ़ी लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एसएमई कमेटी के अंडर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और जितने भी दूसरे कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी सियालकोट चैम्बर में एक मीटिंग है, एक सेमिनार है जिसमें तमाम बैंक्स और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी प्रोडक्ट्स जो है ना वो मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और ये हमारा विज़न है सियालकोट चैम्बर का कि एसएमईज़ को तमाम वो सहूलतें फराहम की जाएं जिनकी उनको ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम सत्यान शाहिद है और मैं वाइस चेयरमैन हूँ एसएमई कमेटी में। अभी हम एक सेमिनार चैम्बर में अरेंज कर रहे हैं जो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बड़ी एक एफर्ट थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ, और हमने इसमें 5 से 6 बैंक्स को इन्वॉल्व किया जिसमें यूबीएल है, एमसीबी है, दुबई इस्लामिक बैंक है और रेस्पेक्टिव बैंक एचबीएल है। इसमें हमारे एसएमईज़ के लिए जो फाइनेंसिंग स्कीम्स हैं वो हम अनाउंस करेंगे और इसके बाद जो लोन प्रोग्राम्स हैं वो आ रहे हैं। इसके अलावा जो है एसएमईज़ के लिए बिज़नेस इक्विपमेंट्स, उनके एक्विटेंसीज के लिए जितनी भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करने के लिए बैंकिंग सेक्टर में जो एरर्स हैं उनको भी सॉल्व करने का आज प्रॉपर एक प्रोजेक्ट है। और ये बहुत देर से काफ़ी चीज़ें पेंडिंग थी और हम चाहेंगे कि आप सब इसमें पार्टिसिपेट करें। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते वो सियालकोट अपडेट को फॉलो करें ताकि उन तक हर चीज़ पहुँच सके। थैंक यू सो मच। तलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मेरी रिक्वेस्ट आप तलावत नहीं मिलती और हम मकसद 3-4 माह के बाद इस किस्म के सेमिनार यहाँ करवाते रहते हैं ताकि लोगों को उस पर अवेयरनेस हो। मैं आपके और इस प्रेजेंटेशन के दरमियान ज़्यादा हाइल नहीं होगा, मैं सिर्फ तारफ़ करवा दूँ आपका निसार साहब का कि ये सीनियर डिप्टी चीफ मैनेजर है स्टेट बैंक में और अभी ये रिसेंटली सियालकोट आए हैं। लेकिन इनकी पोस्टिंग का एक मकसद है, मकसद ये है कि सियालकोट में बहुत जल्द एग्जिम बैंक ऑपरेटिव हो जाएगा और 4 बड़े शहरों के बाद जिस जगह पे ये ऑपरेटिव होगा वो जगह सियालकोट है। तो मैं चाहूँगा कि ये आपको अपना तारुफ भी करवा देते हैं, आपको चीज़ों का बता भी देते हैं। हाँ, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपके कोई सवाल या कोई हो देन में कुछ चीज़ क्लैरिफिकेशन चाहते हो तो आप उसको अपना पार्टिसिपेंट्स मैं जी कि आपने स्टेट बैंक को अपॉर्चुनिटी दी कि हम जो है ना अपनी जो स्टेट बैंक की स्कीम्स हैं एसएमईज़ के लिए, माइक्रो फाइनेंस के लिए, उसकी जो है ना अवेयरनेस जो है ना क्रिएट कर सकें। तो इसमें जो है आपको पता है कि जी जो मीडियम और जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स हैं वो जो है वही हमारी जो है वो बैकबोन है इकॉनमी की। और स्पेशली जो स्टेट अपना सियालकोट है इसके अंदर जो है अल्लाह ताला ने सियालकोट को जो हुनर दिया है, यहाँ के लोगों को जो हुनर दिया है और उसकी वजह से जो है जो पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें इनका एक कलीदी किरदार है। तो उसको किस तरह से जो है तो उसकी जो डिटेल्स हमारी जो स्कीम्स हैं वो हमारे सफियान साहब हैं वो आपको बताएंगे। तो उसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो भी आपको जो एड्रेस होंगे और जो और बैंकों के हमारे जो है ना यहाँ पे जो स्टॉल्स हैं उनके पास जो है ना सारी जितनी भी अवेयरनेस की चीज़ें हैं या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं फाइनेंसिंग के लिए, जो हमारे स्मॉल जो एक्सपोर्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं बाकी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो प्रेजेंटेशन के लिए जो है ना मैं सफियान साहब का हैंडओवर करता हूँ। थैंक यू। टाइम तो द मेन एजेंडा ऑफ द सेशन इज़ कि आप सबको ब्रीफ किया जाए
कि कौन सी फाइनेंसिंग स्कीम्स अवेलेबल हैं और जो हम बैंक्स को लाए हैं, जिस तरह सर ने आपसे बताया कि बैंकों को एंड पे आप लोगों को कहा जाए कि क्या उनके रेट हैं, कितनी अमाउंट मिल सकती है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन उन पे बात की जाएगी। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देगा, एक उनका अपना पंजाब गवर्नमेंट का बैंक ऑफ पंजाब का फाइनेंसिंग प्रोडक्ट है, वो उस पर आपको ज़रा से ब्रीफिंग दी जाएगी। और एंड पे एक हमारी एक नई स्कीम आ रही स्टेट बैंक की कामयाब जवान री लॉन्च हो रहा है, उसके बारे में भी मैं आपसे ज़रा सा शेयर करूँगा। तो जैसे कि आप सब सामने देख सकते हैं, अभी हमारी 6 स्कीम्स हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। पहली 2 स्कीम्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर एक्सपोर्टर्स कम्युनिटी, जो डायरेक्टली पर्टिकुलरली बनाई ही खाली एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए गई हैं। तो सियालकोट रीजन यहाँ पे ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे एक्सपोर्टर ने कभी ना कभी पार्ट 2 पार्ट 1 से बेनिफिट लिया होता है। वो लोग जिनको पार्ट 2 का आइडिया नहीं है, ये एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग स्कीम है जिसकी 2 पार्ट एक्सपोर्ट करनी है और उसके पास कोई भी एक्सपोर्ट ऑर्डर है और उसकी कोई एक्सपोर्ट हिस्ट्री नहीं है, वो पार्ट 1 के थ्रू अप्लाई करेगा। ये इसमें आप लोग पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग भी ले सकते हैं डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के बाद, और प्री शिपमेंट भी ले सकते हैं अपनी शिपमेंट को पाई तकमील तक पहुँचाने के लिए। इसमें आप हर चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 13% है विच इज़ क्वाइट हाई, और सियालकोट की मार्केट ने आप सबको पता है ये 3% पे भी एंजॉय किया हुआ है पिछले साल तक। रिसेंटली हमारे जब इंटरेस्ट, तो अभी पिछले हफ्ते ये 11 पर कभी नीचे आएगा, उसके अकॉर्डिंग ये रेट हमारा फ्लक्चुएट करता है। अभी हमने ये डिफाइन किया हुआ है कि है पार्ट 1 तो आपका ट्रांजैक्शन बेस्ड है, सिंपल, उसमें आप डायरेक्ट एक्सपोर्टर भी हो सकते हैं, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग लोन दिया जाएगा। अगर मैं आपको सिंपल क्रक्स बताऊं, आपका बैंक काउंट करता है पिछले एक पूरे साल की, तो आपकी जितनी एक्सपोर्ट है उसका 50% आपको लिमिट एलोकेट हो जाएगी, और आपको जितनी एलोकेटेड लिमिट आपने यूज़ किया है आपने उसका ट्वाइस एक्सपोर्ट करना होता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट स्कीम ऑफर्ड बाय स्टेट बैंक। सिर्फ अभी इसका रेट ज़्यादा है तो इसके न्यू बॉर्वर्स के लिए जाएगा। सिंस सियालकोट डायनामिक्स है ही पूरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस है, तो इसके लिए ऑब्वियसली खाली आपको शॉर्ट टर्म लोन नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग भी चाहिए होती है, जिसमें अक्सर भी सवाल भी आएंगे। फाइनेंसिंग फैसिलिटी वो कवर करती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ब्रीफ देता चलूँ कि हम वर्ड अक्सर यूज़ करते हैं एसएमई फाइनेंस। एसएमई होती क्या है? जितनी भी हम स्कीम्स की बात करेंगे वो हमारी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं। वो लोग स्मॉल इंटरप्राइज हैं जिनकी 150 से 800 मिलियन तक की सेल है, रेवेन्यू है, टर्नओवर है, लेकिन मार्च में स्टेट बैंक ने वो एम्प्लॉयज़ और ब्रेकअप खत्म कर दी है। लेकिन हर वो एसएमई जिसकी जो है जितनी भी सेल है, अगर उसकी टोटल बिजनेस लाइफ 5 साल तक की है तो हम उसे स्टार्टअप एंटरप्राइज कहते हैं स्टेट बैंक में। तो आप मेजोरिटी जितने भी लोग यहाँ पे होंगे उनके बिजनेसेस ऑब्वियसली मैं जानता हूँ 800 मिलियन के टर्नओवर से कम ही होते हैं। अगर आप 800 मिलियन से ज़्यादा तो आप कॉर्पोरेट क्लाइंट हैं, फाइनेंसिंग का तभी ले सकते हैं, लेकिन वो आपको इसलिए हमारा जो सिंस सियालकोट जिस सर ने कहा है ही हमारा एसएमई सेक्टर, तो हमारा ज़्यादा फोकस होता है एसएमई फाइनेंसिंग पे, क्योंकि ये हमारे जिस तरह कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी इकोनॉमी की। तो इसलिए वो एसएमईज जो एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए मशीनरी लेना चाहते हैं तो वो लॉन्ग टर्म फैसिलिटी ले सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है? लॉन्ग टर्म फैसिलिटी में आपको लोकली मैन्युफैक्चर्ड या इंपोर्टेड प्लांट मशीनरी प्रोक्योर करने की इजाज़त है। 10 साल तक के लिए आपको फाइनेंस दिया जाएगा और इसमें आपको 2 साल का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म का मतलब लंबी मुद्दत जहाँ पे आ जाएगी वो 5-10 साल की ही होती है। इसमें आप 5 बिलियन तक का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। सिर्फ क्राइटेरिया एक्सपोर्टर का ये है, अगर आपकी टोटल सेल्स का 50% एक्सपोर्ट है या आप $5 मिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं आती है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते। 2 क्राइटेरियाज हैं हमारे। इसका शरिया कंप्लायंट वर्जन भी अवेलेबल है, आप इस्लामिक बैंक से भी ले सकते हैं। ये